कुछ बातें दिखाते हैं हम। निजामपुर की जो कॉलोनी थी वो फिलहाल ध्वस्त हो रही है, फिलहाल इसी टाइम कितने को है बाबू जी? देखिए एक बार 3:51 पे निजामपुर की कॉलोनी ध्वस्त हो रही है। इसी मार्ग से गाड़ी आ रही है और उसमें उसका माल जा रहा है, जो कि जब्त किया है एसडीएम ऑफिस ने। अब ये है सावदे की कॉलोनी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। इसमें अवैध रूप से काम चालू है पीछे, और ये सही यहाँ पे है गैस प्लांट के पीछे। तो इसका नाम भी सावदा के ही नाम से कुछ रख रखा है, बिहारी कॉलोनी या कुछ। तो यहाँ पे भी काम चालू है। अब इस काम को कराने के लिए कौन सा सिस्टम आता है कौन सा नहीं, हमने पूछताछ की, 3-4 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। तो कुछ बातें आई, लेकिन उन पे हम यकीन नहीं करते, क्योंकि कई प्रशासनों का नाम लिया, कई विभागों का नाम लिया गया, कुछ स्थानीय नेताओं का नाम लिया गया कि भाई वो इस काम को चालू कराते हैं। लेकिन हम इन बातों को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि भाई प्रूफ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो एसडीएम ऑफिस से और एसडीएम विभाग से मैं चाहूँगा कि ऐसी ही कुछ कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए, ताकि ये देहात बच सके। नहीं तो आसपास की ज़मीनें ज़्यादातर सेठ साहूकारों ने ले ली है, या किसी ने 1 किला ले लिया, 2 किला ले लिया, और इसमें नाजायज़ तरीके से ये अवैध तरीके से मकान बनाते हैं, और फिर यही कॉलोनियाँ बाद में समस्या पैदा करती हैं। बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो साहब ये आपके पीछे कॉलोनी बनवा रही है, देखियो, एक कॉलोनी तो आपने तोड़वा दी, एक दूसरे के बारे में। बिल्कुल, देखो ये अवैध कॉलोनी है। जितनी भी कॉलोनी हर गांव के आसपास जो है, कि बिल्कुल इसकी कोई मान्यता नहीं है। और ये जो इस तरह के काम अगर यहाँ पे आ जाते हैं, बच जाते हैं, पता नहीं किस तरह का इन्वेस्टमेंट है। और कुछ इसमें इंडस्ट्रियल भी है जो रोड वगैरह के जो प्लॉटिंग करते हैं, उसके ज़मीन साथ में लेके छोड़ देते हैं इसको। और लेकिन इसमें जो विकास का जो प्रारूप है, जो गांव के विकास होने हैं, उसमें जो प्लानिंग बनती है, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधक है। क्योंकि जब रोड मैप बनता है तो देखते हैं भी पता नहीं किस तरह के, हमेशा इस तरह की जो रूपरेखा बनती है, ये तो वोट बैंक की राजनीति है। भारतीय जो दिल्ली देहात की जो एक किस्म से गंभीर जो बात है कि वो वोट बैंकों के लिए फंसाई गई थी, और ये वोट बैंक इकट्ठा करके चल देते हैं। और ये ना तो इनको कोई नागरिक सुविधाएं मिल पाती, ना इस तरह की, और गाँव वालों के लिए, देहात के लिए कहीं ना कहीं एक नासूर बन जाती है। अच्छा ये बताओ, देखो इधर से ज़मीन देखो, ये उपजाऊ है, और ये देखो, ठीक है, ये प्लॉट खींच के ख़त्म कर दी। तो देखिए, बिल्कुल सामने वाली जो ज़मीन आपको बिल्कुल खेती दिखाई दे रही है, और हरियाली है। और आपको देखो पूरी उसमें मर्दुल एक अच्छी उत्तम किस्म की ज़मीन में एक उपजाऊ खेती होती है, और पास में बिल्कुल ये आपको खंजर बना दिया। तो सरसों की खेती है, सरसों की खेती हो रही है, खेती अच्छी हो रही है। तो उस एवज में जो इस तरह के अवैध निर्माण है या अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, और ये आज से नहीं, पिछला प्रारूप चल रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो सरकारों की जो लापरवाही रही है, या नौकरशाही की जो हाँ, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है उस हिसाब में जो किया जा रहा है, तो ये इस तरह का जो संज्ञान है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जिस एरिया की, उनको सजग होनी चाहिए। जो मानव है, जो वहाँ पर नागरिक रहते हैं, जो पुराने गाँव के जो उनकी जो संस्थाएं हैं, उनको भी बिल्कुल सामने आना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए। अच्छा पीछे देखिए, मैं थोड़ा हटूंगा, कि पीछे जो आपको लॉबी बैठी दिख रही है, ये प्रॉपर्टी डीलरों की लॉबी है। छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर या बड़े लगा लो, लेकिन ये छाती ठोक के कह रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं आई, कि भाई ये कॉलोनियाँ हम अपने तरीके से बनाएंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता, ना कोई सरकारी विभाग रोक सकता, ना कोई ग्रामीण रोक सकता। तो आप समझिए, अगर ये अवैध कॉलोनियाँ यहाँ पे चलती रहेंगी तो चलेगा क्या? तो मैं एसडीएम ऑफिस से फिर कहना चाहता हूँ कि सर, जैसी कार्रवाई आपने निजामपुर में करी, ऐसी ही पॉजिटिव कार्रवाई यहाँ भी कीजिए। आपकी तो एक कलम लगेगी, कम से कम देहात बच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत ऐसे ही चलती रहेंगी, मुहिम ऐसे ही चलती रहेंगी। तो मैं चाहता हूँ नंबरदार जी, एसडीएम ऑफिस से, पूरे विभाग से क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं बिल्कुल डीएम से, एसडीएम से और जो कि क्षेत्रीय अथॉरिटी उनसे ये कहना चाहूँगा कि समय समय पर राउंड अप हो, और सजगता के साथ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जिस क्षेत्र में उनको नियुक्त किया गया है, अपने अपने एरिया में सजगता से व्यवहार करें, और जो नागरिकों की मूल सुविधाएं उनको प्रदान करें। और जितनी भी अवैध वारदातें क्षेत्र में हो रही है, उनकी बिल्कुल पूर्ण रूप से रोकथाम करें। अच्छा भाई, गांव का भाई मिल गया था राकेश। तो ये काम है जितने लकड़का है, ये हमने बचाने हैं इन अवैध कॉलोनियों से। अवैध कॉलोनी में जो भी अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो भी ज़रा अपने कान खड़े करके समझे कि आपको सिर्फ लूटा ही जा रहा है। जिस ज़मीन पे मकान बनाने की सरकार परमिशन नहीं दे रही, कानून परमिशन नहीं दे रहा, आप कैसे बना सकते हो? तो अवैध ही होता है। नमस्कार दोस्तों।